स्वागत है। चाइना को मुंह तोड़ जवाब के पार्ट 1 में इस तरह के मैं इस चाइना को मुंह तोड़ जवाब के कई पार्ट आपके सामने रखने वाला हूं। जो भारत का वर्तमान में संबंध है और भारत चाइना युद्ध, ऐसे कई चीज़ें होंगी जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब के पार्ट्स में मिलेंगी। फिलहाल ये पहला पार्ट है, इसमें मिलिट्री पावर कंपैरिजन की बात की जाएगी। कुछ आंकड़े मैंने ढूंढे निकाले, फिर ये वीडियो सोचा कि आपको दूं। ठीक है, इंडिया वर्सेस चाइना। लगातार तनाव के बीच लद्दाख हो या फिर सिक्किम बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश, सारी जो चीज़ें हैं जो LAC बॉर्डर के बीच में जो हो रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में, इस बीच अगर युद्ध जैसा माहौल होता है तो एक वीडियो ये भी मैं बनाऊंगा कि कौन से देश चाइना के पक्ष में है और कौन से देश इंडिया के पक्ष में। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ मिलिट्री पावर कंपैरिजन है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे मैंने इन कंपैरिजन किया है तो वो ये है कि कंट्री साइज एंड पॉपुलेशन, मिलिट्री डिफेंस बजट एंड मिलिट्री पर्सनल, एयर फोर्सेस, लैंड फोर्सेस, नेवल फोर्सेस। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये वीडियो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, चाइना के मुंह तोड़ जवाब में मिलिट्री पावर कंपैरिजन शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर पहली बात करें कंट्री साइज़ एंड पॉपुलेशन की, तो कंट्री साइज़ की अगर बात करें तो भारत 7वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है और चाइना चौथा। अगर देखें तो इनका लैंड एरिया जो है वो करीब 32 लाख इंडिया का होता है, 32,28,590 स्क्वायर मीटर। चाइना का अगर देखें लैंड एरिया वो करीब 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, पॉपुलेशन की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और चाइना पहला। अगर उस हिसाब से देखें तो आंकड़ों में तो एक 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, जो कि उसे दूसरे नंबर पर रखती है। चाइना 1.4 के साथ बिलियन पॉपुलेशन के साथ पहले स्थान पर है। अब दूसरी बात करते हैं मिलिट्री डिफेंस बजट एंड मिलिट्री पर्सनल। डिफेंस बजट की बात करें तो भारत अब तीसरा सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट देने वाला देश बन गया है और चाइना दूसरे नंबर पर लगातार काबिज है और पहले नंबर पर आप जानते ही हैं अमेरिका रहता है। दोस्तों, अगर बात करें डिफेंस बजट की 2020 के अनुमान के मुताबिक जो पास किया गया है तो 71 बिलियन US डॉलर के आसपास डिफेंस बजट है, जो कहीं ना कहीं आप कहेंगे काफ़ी कम है चाइना से। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जितना पाकिस्तान का यूनियन बजट होता है एक साल का, उससे तो यह डिफेंस बजट ज़्यादा है। ठीक है, अगर बात करें चाइना की तो चाइना का डिफेंस बजट ज़्यादा है, 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो ये इसका बजट है 178 बिलियन डॉलर। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो इसकी 4th पोजीशन आती है 138 के देशों में और चाइना की 3rd पोजीशन आती है। अगर पहले दूसरे की बात करें तो पहले दूसरे में अमेरिका और रसिया आते हैं क्रमशः। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, न्यूक्लियर बम्स की, तो भारत के पास 150 to 200 न्यूक्लियर बम्स हैं। अगर चाइना की बात करें 250 अराउंड है इनके पास न्यूक्लियर बम्स। मिलिट्री पर्सनल्स की बात करें, सारे मिलिट्री पर्सनल की, तो करीब 34.6 लाख के आसपास इनके पास रहते हैं इंडिया के पास, और चाइना के पास 26.3 लाख। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो मेन मिलिट्री पर्सनल है वो इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये बात एक करंट में अभी भी अपडेट आई थी कि इंडिया के पास मिलिट्री पर्सनल दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर था। चाइना ने कटौती की है मिलिट्री पर्सनल पे, इसलिए वह उसका मिलिट्री पर्सनल कम हुए हैं। एयर फोर्सेस की बात करें तो इंडियन एयर फोर्स एंड चाइना PLAAF। ठीक है, अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 600 प्लस हैं और चाइना के पास ज़्यादा हैं, 2 गुने से भी ज़्यादा, 1459। अटैक एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 694 हैं और चाइना के पास 1564। ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 359 और चाइना के पास 314 हैं।
हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडिया के पास 725 हेलीकॉप्टर हैं और चाइना के पास 1762। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडिया के पास 23 हैं, जो काफ़ी कम है, और चाइना के पास 281 हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास करीब 250 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और चाइना के पास 243। टैंकर की बात करें, टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं जो फ्यूल भरे जाते हैं आसमान में ही एयरक्राफ्ट में, फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट में, तो इंडिया के पास 6 हैं और चाइना के पास 13। लैंड फोर्सेस की बात करें तो इंडिया चाइना के बीच कॉम्बैक्ट टैंक इंडिया के पास 4426 हैं और चाइना के पास 14286। AFV व्हीकल्स जो होते हैं वो इंडिया के पास 8700 से ज़्यादा हैं और चाइना के पास 42246 है। आर्म्ड कैरियर की बात करें तो इंडिया के पास 1353 और चाइना के पास 9251 है। आर्म्ड कार्स की बात करें तो इंडिया के पास 4655 है और चाइना के पास 10640। टोटल आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास 5317 है और चाइना के पास 9726। रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो इंडिया के पास 292 से ज़्यादा हैं और चाइना के पास 2100 से भी ज़्यादा हैं। नेवी फोर्सेस की बात करें तो नेवी फोर्सेस में इंडियन नेवी और चाइना की PLAN, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इंडिया के पास 1 है और एक अंडर डेवलप्ड चल रहा है। चाइना के पास 2 हैं और एक अंडर डेवलप्ड चल रहा है। अगर पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं तो इंडिया के पास 2 होंगे और चाइना के पास 3 होंगे। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो डिस्ट्रॉयर्स इंडिया के पास 11 हैं और चाइना के पास 36 हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो इंडिया के पास 15 और चाइना के पास 54 है। कॉर्वेट की बात करें तो इंडिया के पास 20 और चाइना के पास 42। सबमरीन्स की बात करें तो इंडिया के पास 16 है, चाइना के पास 76 हैं। पेट्रोल वेसल्स की बात करें तो 139 इंडिया के पास हैं, 220 चाइना के पास। माइन वारफेयर की बात करें तो इंडिया के पास 3 हैं और चाइना के पास 29 हैं। कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया से 2 गुना हर चीज़ में आगे है, लेकिन एक तरह से देखें इंडिया एशिया में चाइना को एशिया में इंडिया ही सिर्फ टक्कर दे सकता है। कई ऐसे देश हैं जो एशिया में चाइना का विरोध करते हैं। दक्षिण चीनी सागर से लेकर कई देश हैं जो कि भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। फ़िलहाल दोनों न्यूक्लियर पावर संपन्न कंट्रीज़ हैं, तो इनके बीच युद्ध जैसा माहौल कभी भी पैदा होगा तो उसको पूरी दुनिया में इसका नुकसान होगा। फ़िलहाल ऐसी संभावना नहीं जताई जा रही है। जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से अगर देखें तो एक शांति वार्ता के लिए दोनों देश सामने आने वाले हैं और जल्द ही दोनों देशों के बीच अच्छी शांति वार्ता होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।